बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीचिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीडागोजी का जो पोर्शन है लेक्चरशिप का, उसको कवर करने जा रहे हैं। और इसमें हमारी सीरीज है लेक्चर्स की, उनको जो है उस पर हम बात करेंगे। और इस लेक्चर में और इसके साथ जो बाकी आने वाले लेसन हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। पहले वाले लेक्चर में हम टीचिंग टेक्निक, दूसरे में टीचिंग अप्रोचेज और टीचिंग मेथोडोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको भी जरा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बगैर किसी इंतजार किए अपने एक लेक्चर का आगाज करते हैं। तो पहला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी और अप्रोचेज। इनमें क्या एक फर्क है? तो बेसिकली टीचिंग टेक्निक्स, अप्रोचेज, मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स है इफेक्टिव लर्निंग का, लेकिन दे आर स्लाइटली डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इनको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं कि टीचिंग टेक्निक क्या है। तो बेसिकली टीचिंग टेक्निक वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज हैं, वो तरीकाकार है एक टीचर यूज करता है टू डिलीवर द कंटेंट। ठीक है, किसी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए लर्निंग प्रोसेस। और ये टेक्निक्स बेसिकली प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन टेक्निक्स हैं, और ये फोकस करती हैं किस तरह से स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाए। और इन टेक्निक्स में हमारे पास एग्जांपल हैं किस तरह से ग्रुप डिस्कशन होती है, डिस्कशंस होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस डिलीवर की जाती हैं, या फिर केस स्टडीज डिस्कस की जाती हैं, रोल प्ले जो है वो किया जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास हमें नजर आती हैं कि ये चीज़ों को कैरी आउट किया। तो टीचर जो है वो यूज करते हैं these kind of various techniques to cater different kind of learning styles in the classroom और for keeping in mind various kind of learning objectives। और इसके बाद अगर हम देखें अप्रोचेज या फिलोसफीज, अगर आप कंसीडर कर लें, या मेथड्स कह लें, या फार रीचिंग जो है वो कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, और या इनको आप फिलोसफीज कंसीडर कर लें आप इनको, और थ्योरीज कंसीडर कर लें आप इनको। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म करती हैं कि हाउ एजुकेटर्स विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर लर्निंग प्रोसेस एंड गाइड देयर इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। यानी एक फॉर रीचिंग आइडियाज के अंदर रहते हैं वो कैसे वो जो है कैरी आउट करेंगे। तो ये अप्रोचेज जो है या एजुकेशनल थ्योरी और साइकोलॉजी, फिलोसफीज के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और साइकोलॉजी वगैरह और एजुकेशन की फील्ड के साथ, लर्निंग प्रोसेस की एबिलिटी के साथ। तो ये हमें मेथड्स बताती हैं, हमें अप्रोचेस बताती हैं किस तरह से फार रीचिंग फिलोसफीज के जरिए अंडर रहते हुए हम मेथड्स डेवलप कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। इन टीचिंग अप्रोचेस में हमारे पास ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, उसके अलावा क्रिटिकल पेडागोजी अप्रोच वगैरह जो है, ये इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इसके ऊपर हमने लेदर से सेपरेटली लेक्चर जो है वो इसको डिलीवर करना है। इसके बाद अगर देखें मेथोडोलॉजी, तो मेथोडोलॉजी आपके सामने अगर देखें तो मेथोडोलॉजी फोकस करती है कि किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से एक ब्रॉडर कंसेप्ट के जरिए हम चीजों को ले सकते हैं। यानी टीचिंग मेथोडोलॉजीज आर ब्रॉडर एंड मोर सिस्टमैटिक देन टेक्निक्स। यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से टेक्निक से ज्यादा ब्रॉडर एक कंसेप्ट है। और ये जो मेथड है वो हमें इम्प्लीमेंटिंग का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से हम किसी अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। इन जो मेथोडोलॉजीज हैं, इन मेथोडोलॉजीज को वेरियस तरीके से जो है हम ऑन स्पॉट जो है वो एक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसको हम सेपरेट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब लैंग्वेज में आपको मिसाल समझाने के लिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, आप समझ लीजिए। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टेक्निक अगर हम उसको देखें तो एक रोल प्ले या डिस्कशन या टेक्स्ट सॉल्विंग या गेम में किसी पॉइंट को डिस्कस करने या प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक को कहा जाएगा टेक्निक को। अगर अप्रोच को देखा जाएगा तो एक फार रीचिंग कंसेप्ट, एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन नजर आएगी हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, एक बड़ा कंसेप्ट जिसके जरिए हम इन चीजों को फॉलो करेंगे। और CLT मेथोडोलॉजी जो है वो हम देखेंगे, वो बेस करेगी इस अप्रोच के थ्रू, और उस अप्रोच के थ्रू जो है लर्नर है वो एट द सेंटर होगा टीचिंग प्रोसेस में, और वो मेन जो प्रोसेस है वो कम्युनिकेटिव क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व होगा कि क्लासरूम की एक्टिविटी को कैसे कंटिन्यू करना है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, लर्नर को कैसे इंगेज करना है। और वो आप समझ लें कि मेथोडोलॉजी है। तो तकनीक एक महारत का नाम है, मेथोडोलॉजी उसको अप्लाई करने का नाम है, अप्रोच एक फॉर रीचिंग कंसेप्ट, थ्योरेटिकल अप्रोच वगैरह है। तो बेसिक मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपके ज़हन में समझ आ गए होंगे। अब किस तरह की हमारे मेजर जो टेक्निक्स हैं उनको हम जरा
देखते हैं कि लेक्चर मेथड, जैसा कि नाम से वाज़ेह है कि इंस्ट्रक्चर्स जो है वो डिलीवर करते हैं लेक्चर को, यूजफुल है कम्प्लेक्स आइडियाज को, थ्योरीज को प्रेजेंट करने में। एक लेक्चर डिलीवर किया जाता है, व्हाइट बोर्ड का यूज किया जाता है, और किसी भी तरीके से और भी मेथड इस्तेमाल करते हुए जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच को फोकस करते हुए जो है लेक्चर डिलीवर किया जाता है। इसमें इंटरेक्टिव लेक्चर्स हैं इन्वॉल्व होते हैं, वो एंगेज भी करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है, डिस्कशन भी होता है, मल्टीमीडिया भी यूज किया जाता है ताकि इनहेंस किया जाए क्वालिटी ऑफ लर्निंग को। उसके बाद अगर देखें तो हमारे पास है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग प्रमोट करती है हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग की। इसमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व जाता है, एनालिसिस, सिंथेसिस, और इसमें स्टूडेंट्स डीप अंडरस्टैंडिंग हासिल कर सकते हैं और नॉलेज को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व होते हैं, स्टूडेंट आपस में डिस्कस करते हैं, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो भी इसमें होती है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या पीबीएल जो टेक्निक है, बेसिकली ये स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम प्रेजेंट करती है, so that they have to solve the problem keeping in mind the various perspective of their future career to make learning more meaningful and engaging। तो पीबीएल जो है वो टीचर का रोल लेक्चरर से शिफ्ट करके एक फैसिलिटेटर का बना देता है। तो टीचर इज मोर देन अ फैसिलिटेटर, अ गाइड, अ पर्सन हु मे फैसिलिटेट दिस लर्निंग प्रोसेस। और स्टूडेंट जो है वो ओनरशिप ले लेते हैं इसमें लर्निंग प्रोसेस की, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। तो कोलैबोरेशन होती है इसमें, एक टीम वर्क भी हमें नजर आता है। इफेक्टिवली दे टॉक विद देयर पीयर्स, देयर फेलोज, व्हाइल शेयरिंग डिफरेंट आइडियाज। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होते हुए हमें नजर आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हमें इसमें होते हुए जो है वो नजर आती है। फ्लिप क्लासरूम, स्टूडेंट जो है वो उनको जो है वो एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ जो क्लासरूम है उसकी सिचुएशन बदल जाती है, जैसे फ्लिप कर दिया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। उनको पहले से लेक्चर डिलीवर करने के बजाय दे आर असाइन द कंटेंट बिफोर हैंड, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और वो रिकॉर्ड लेक्चर पहले देख कर फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं क्लास में। तो क्लास टाइम जो है इट इज एक्चुअली यूज फॉर एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इट इज यूज फॉर एक्टिव लर्निंग प्रोसेस। एक्टिविटी डिस्कशन होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, और उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरीके से चीजों को समझने में मदद दी जाती है। तो ये हमें नजर आती है एक्टिव फ्लिप क्लासरूम। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। पीयर टीचिंग, पीयर टीचिंग में स्टूडेंट्स जो है वो टीचिंग ईच अदर, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए वो अपने साथियों को पढ़ाते हैं, साथियों को समझाते हैं, साथियों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जो है वो करवाते हैं। इसके अलावा देखिए टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग। टेक्नोलॉजी इनहैंस लर्निंग, इसमें आप देखिए किस तरीके से जो लर्नर है वो यूटिलाइज कर रहा है, गाइड यूटिलाइज कर रहा है, और नोट्स भी ले रहा है, ऑनलाइन सोर्सेज को भी यूज कर रहा है, विजुअली जो है वो क्लासरूम में एड भी हमें नजर आ रही है। तो इसमें ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी हो सकती है कोर्सेज की। तो बड़े एडवांस किस्म के उसमें गैमिफिकेशन, गेम के एलिमेंट, मैकेनिक्स, या किसी तरीके से कोई ऐसी एंगेजमेंट दी जाती है ताकि बच्चे इंगेज करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आए, एनालिटिकल एबिलिटी जो है वो डेवलप हो। तो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सिमुलेशन यूज की जाती है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस यूज किए जाते हैं। ड्राइविंग के लिए अगर आप मिसाल समझ लें कि बाज़ मुल्कों में सिमुलेशन की टेक्निक यूज होती है कि बजाय कि आप डायरेक्ट गाड़ी चलाकर उसमें सीखें, आप सिमुलेशन में बैठे और आपको बिल्कुल एक कार लाइक फीलिंग आएगी कि और आप वहां बैठकर गाड़ी चलाना भी सीख सकते हैं। तो वो भी आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एनहेंस जो है वो लर्निंग प्रोसेस है। इसके बाद अगर हम देखें सॉक्रेटिक मेथड, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है सॉक्रेटिक मेथड, तो ये मेथड जो है बेसिकली डायलॉग बेस्ड मेथड है। इसमें क्वेश्चन पोज किया जाता है और फिर सुना जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाता है, डिस्कशन होती हैं, रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन ऑफ आइडियाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इसमें डिस्कस की जाती हैं, और डायलॉग के जरिए, डिस्कशन के जरिए जो है वो की जाती है। इसमें अदर पर्सन टू प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट देयर व्यू, फिर डिस्कवर, फिर इसके बाद चैलेंज किया जाता है उन assumptions को, फिर टेस्ट किया जाता है, फिर रिपीट किया जाता है। तो इस प्रोसेस के जरिए, सॉक्रेटिक प्रोसेस के जरिए किसी न किसी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है। ये मेथड बेसिकली एक डिफिकल्ट सिचुएशन, ओपन एंडिंग्स वाले जो सवालात है जिनकी कोई कंक्लूजन ना हो, उनके ऊपर एक जो है वो सोल्यूशन या मेटाफिजिकल कंसेप्ट जो है उनको डिस्कस करने के लिए जो है वो बेहतर मेथड है। कोऑपरेटिव लर्निंग, जिक्सा मेथड, स्टूडेंट जो है वो ग्रुप्स में वर्क करते हैं, ये लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और एंड टीचिंग अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द मटेरियल। अब इसमें थिंक पेयर शेयर, स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पार्टनर के साथ, और फिर अपने थॉट्स को क्लासरूम के साथ जो है वो डिस्कस करते हैं।
उसके बाद कोऑपरेटिव लर्निंग में आप देख लें कि ये एक इंटरपर्सनल और सोशल स्किल है जिसमें स्टूडेंट्स कलेक्टिवली काम करते हैं, इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का आपस में, एक इंडिपेंडेंट उनको एक मौका फराहम किया जाता है कि वो पढ़ें, लर्न करें और फिर डिस्कस करें। हर इंडिविजुअल जो है वो अकाउंटेबल होता है। स्टूडेंट डू देयर बेस्ट वर्क, शेयर देयर आइडियाज और हेल्प ग्रुप फंक्शन एफिशिएंटली। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसा कि आपने देखा कि कोऑपरेशन के जरिए वो लर्निंग प्रोसेस इनमें नजर आता है, ग्रुप प्रोसेसिंग, और इस लर्निंग प्रोसेस के जरिए इफेक्टिवनेस हमें नजर आती है और वो किस तरीके से ग्रुप के मेंबर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल एक टीचिंग एक्सपीरियंस प्लस लर्निंग एक्सपीरियंस को, कि उनको एक टारगेट दिया गया और उसको उन्होंने फॉलो करके उसको जो है वो कैरी आउट किया। डिटेल ओवरव्यू ऑफ सम टीचिंग टेक्निक्स में डेमोन्स्ट्रेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन दी जाती है, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, किसी तरीके भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोर्सेज करवाए जाते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बुलाया जाता है और फिर वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, कोई पजल दिया जाता है, कोई क्वेश्चन दिया जाता है और किसी तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालिटिकल स्किल्स को चेक करने के लिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन पोज किया जाए और स्टूडेंट्स को एबिलिटी चेक किया जाए कि वेदर दे आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन और नॉट। उसके बाद अगर टेक्निक में देखिए, स्टोरी टेलिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि स्टोरी को नरेट किया जाए, एक क्वेश्चन पोस्ट कर दिया जाए, उस स्टोरी टेलिंग की टेक्निक के जरिए उनसे फिर बाद में कोई सवाल किया जाए, कम्प्लेक्स आइडियाज शेयर किए जाए, कोई एनेक्डोट शेयर किया जाए और उसको वो रिलेट करें, एनोलॉजी बिल्ड करें उससे और उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ यूज करें। मिसाल के तौर पर इस स्टोरी टेलिंग में कोई भी एक इवेंट बता दिया जाता है जिसमें मिसाल के तौर पर एक इनजस्टिस हुई, नाइंसाफी हुई, कोई उस पर मबनी एक वाकया बता दिया गया और उस पर टॉपिक रख दिया गया कि इनजस्टिस एवरीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, यानी कहीं भी जो नाइंसाफी हो रही है वो किसी भी मुल्क में होने वाला जो इंसाफ है उसके लिए भी खतरा है। अब एक कहानी सुनाकर कहा जाएगा इस टॉपिक पे आप अपने आइडियाज शेयर करें, तो ये एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक से इनवाइट किया जाता है स्टूडेंट्स को कि भी अपने मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस या रिलेटेबल जो एक्सपीरियंसेस उनको शेयर करें। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इसमें स्टूडेंट के मुताबिक कैटर किया जाता है टीचिंग मेथड, कि उनको अकोमोडेट किया जाए, उनके मुताबिक जो लर्निंग जो स्टाइल है वो डेवलप किया जाता है उसको देखते हुए। तो इसमें जो है उनकी ज़रूरियात को खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। इसको मजीद भी हम एक डायग्राम के जरिए देखते हैं। और असेसमेंट फॉर लर्निंग, अगर कुछ भी बता दिया गया कोई भी तरीके से, उसकी फिर असेसमेंट करने के लिए क्विज किए जाते हैं, सेल्फ असेसमेंट होती है, उसके जो कोलीग्स हैं, बच्चे के जो स्टूडेंट्स हैं उनके वो भी उनकी असेस कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसको चेक किया जा सके। तो अब सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। तो ये एक इसका मतलब है टेलिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स। ये लर्निंग आउटकम को इन्हांस करती है, उसकी पर्टिकुलरली एड्रेस करती है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, वो क्या सीखना चाहता है, वो क्या लर्न करना चाहता है। तो ये इंगेजमेंट को इंट्रोड्यूस करती है, क्योंकि बच्चा जो है वो इनडिफरेंट फील नहीं करेगा और उसको अब बिल्कुल ये नहीं होगा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रही है, मैं किसी तरीके से मुझे फोकस नहीं मिल रहा। तो इट हेल्प स्टूडेंट लर्न मोर एफिशिएंटली विद डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। तो ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है और इससे भी एक आइडिया हो जाता है। फ्लुएंसी बिल्डिंग, रेपिटेशन प्रैक्टिस टू बिल्ड फ्लुएंसी इन स्किल लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। अब फ्लुएंसी बिल्डिंग कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? स्पेशली लैंग्वेज के स्किल के अंदर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इंटरेस्ट आ रही है बोलने में, प्रैक्टिस करने में, या मैथमेटिकल के स्किल दैट रिक्वायर्स रेपिटेशन और प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू इनहैंस मैथमेटिकल स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो इसमें कॉन्स्टेंटली मशकें करवाई जाती हैं, एक्सरसाइज दी जाती है, एवेल्युएट किया जाता है ताकि वो फ्लुएंट हो सकें। और उसके बाद रोल प्ले एंड सिमुलेशन। रोल प्ले स्टूडेंट्स को एक टारगेट अज्यूम किया जाता है कि भी यू कैन बिकम अ लीडर एंड यू कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक, और दे कैन बी असाइन वेरियस टॉपिक ऑन हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इशूज, और उसमें वो रोल प्ले करते हैं किसी भी तरीके, तो ताकि वो सिमुलेट करें एक रियल लाइफ सिचुएशन को, और फिर टू गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन सोशल डायनामिक, पर्सनल प्रोफेशनल सिचुएशन। सिमुलेशन एक आर्टिफिशियल सिचुएशन को कहते हैं, एक बनावटी तरीका कार। मिसाल के तौर पर बनावटी तौर पर हम क्लासरूम के अंदर असाइन करें कि भी ये नेशनल असेंबली है, तो आप यहाँ पे कैसे लीडर की तरह स्पीच डिलीवर करेंगे इस टॉपिक पर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स वेल, स्पेशली इन ऑर्डर टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस, इन ऑर्डर टू एनहांस द स्पीकिंग स्किल्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, टीचिंग
टेक्निक्स में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसमें स्टूडेंट को इनकरेज किया जाता है वो सवाल पूछे, इन्वेस्टिगेट करें टॉपिक इंडिपेंडेंटली, कोलैबोरेटिवली। जितना वो सवाल पूछेंगे, द मोर द क्वेश्चन द मोर दे विल बी एबल टू लर्न। तो ये एक तरीका कार है जिसमें वो सवाल। माइंड मैपिंग इन कंसेप्ट। माइंड मैपिंग जैसे कि आपके सामने आ रहा है कि विजुअल टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि नॉलेज को बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जाए, पोस्टिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। उससे विजुअल टूल से अंदाजा ही हो जाता है कि चीज़ों को कैसे इंटरकनेक्ट करके हम कोलैबोरेशन या कोई भी कुछ काम करना है तो उसमें इंटरकनेक्टिविटी हमें नजर आ रही होती है। तो माइंड मैपिंग जो है वो बेसिकली स्टूडेंट्स के माइंड को इंगेज करने के लिए और उनके कंसेप्ट को एक ब्रॉडन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विजुअल टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी कंसेप्ट को सिखाने के लिए, और माइंड मैपिंग के चार्ट इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि ताकि इनके जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो। के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो अपना मजीद टॉपिक पे बात करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये लेक्चर की सीरीज है ये कंसेप्ट ओवरव्यू लेक्चर्स हैं। कंसेप्ट ओवरव्यू लेक्चर्स का मतलब होता है कि यू मे बी एबल टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर in a real life or classroom situation. The teacher may not be able to answer each and every of your question, and you may not get every aspect of the learning process from the classroom. It's now your responsibility to go deeper and study in a better way, or prepare the MCQs or the relevant MCQs of this topic from the recommended, which I have previously mentioned in my video lectures. तो उसको आपको देखने की जरूरत है। तो ये आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए लेक्चर डिलीवर किया जाता है। तो अब आप इससे रेलेवेंट जो बुक्स हैं उनसे आप रेलेवेंट कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। आप में से वो लोग जो पहली दफा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप मुझे पेड कोर्स के लिए लेक्चरशिप की तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लेक्चरशिप इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश, इंटरव्यू की तैयारी के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो है टीचिंग अप्रोचेस का, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।